हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक तत्व और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरीन। क्लोरीन बनाने की विधियां पढ़ेंगे, क्लोरीन के गुणों का अध्ययन आज की वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लोरीन। देखो, जो क्लोरीन गैस होती है, सूत्र क्या होता है? Cl2 होता है। क्लोरीन की खोज 1774 में सीले ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है सीले ने की थी। इन्होंने HCl पर MnO2 की क्रिया से क्लोरीन को सबसे पहले बनाया था और 1810 में डेवी ने क्लोरीन की तात्विक प्रकृति को स्थापित किया। मतलब इन्होंने ये ज्ञात किया कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, ये एक तत्व होता है। और डेवी ने इस गैस का नाम क्लोरीन इसके रंग के कारण रखा। देखो, जो क्लोरीन वर्ड है ना, क्लोरीन बना है क्लोरोस से। क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, मतलब हरित पीला। क्लोरीन गैस का रंग हरित पीला होने की वजह से ही डेवी ने इसके रंग के आधार पर इसका नाम रखा क्लोरीन। क्लोरीन वर्ड बना है क्लोरोस से, ग्रीक शब्द क्लोरोस से क्लोरीन बना है, तो इसका नाम क्लोरीन रखा इसके हरे पीले रंग की वजह से। अब अगला इसमें हेडिंग डालिए विरचन, प्रिपरेशन, मतलब क्लोरीन बनाने की विधि। पहली विधि देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब HCl कंसंट्रेट HCl अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एक तो बनता है MnCl2 और ये जो O है ये पानी बन जाएंगे, तो 4 H चाहिए इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस Cl2। ये क्या है? प्लस Cl2। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन बनती है। और देखो, और ये क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये क्या है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस MnO2 और HCl अम्ल की क्रिया से बनाई जाती है। और HCl अम्ल के स्थान पर, HCl जो अम्ल है ना, इसके स्थान पर NaCl और कंसंट्रेट H2SO4 इनको लेकर भी क्लोरीन बनती है। देखो, जब MnO2 को सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर इसके 4 अणु लीजिए, इसके भी 4 अणु लीजिए H2SO4 के, तो एक तो ये बनता है 4NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन 4NaHSO4, और यहाँ से 4H2H2O बना लेंगे, 2H2O, और प्लस बनेगा MnCl2 और प्लस Cl2। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो क्लोरीन बनती है। एक विधि और देखिए, जब पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ में, कंसंट्रेट HCl अम्ल के साथ में कराते हैं और ये अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही हो जाती है तो क्लोरीन बनती है। देखो, इसके 2 अणु ले लीजिए,
2 अणु लेंगे तो ये 8 O बनेंगे, 8 O हो गए। 8 O को पानी में बदलने के लिए 16 H चाहिए, तो यहाँ पे 16 HCl लेंगे। तो फिर ये बन जाएगा 2KCl प्लस MnCl2 प्लस MnCl2 और प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। जब पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और ये अभिक्रिया कमरे के टेम्परेचर पर ही हो जाती है, तो ये प्राप्त होती है क्लोरीन। तो ये हुई क्लोरीन बनाने की सामान्य विधियां। अब इसको उतार लीजिए। अब अगला इसमें हेडिंग डालिए, क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन। ये तो प्रयोगशाला विधि हुई। अब हेडिंग डालिए, क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण या औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण, इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, औद्योगिक निर्माण। देखो, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की 2 विधियां हैं। पहली विधि है डीकन विधि, डीकन विधि, और इसी का डीकन का ही नाम ये डेकोन भी है, डेकोन विधि, एक ही बात है ये। डीकन विधि, इसकी समीकरण लिखिए। देखो, HCl गैस और वायु में होती है ऑक्सीजन। HCl गैस और वायु के मिश्रण को जब क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं 723 केल्विन, या इसमें से 273 घटा करके डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाता है, मतलब 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो HCl गैस का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। ये हो जाएगा 2H2O प्लस, और ये हो जाएगा 2Cl2। देखो, यहां से Cl2 में बदल जाएगा, यहाँ पे H हट रहा है इसमें से, तो किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन का त्याग करना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो जब HCl गैस और वायु के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं 723 केल्विन टेम्परेचर पर, तो HCl गैस का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधि है। अगली विधि हेडिंग डालिए, वैद्युत अपघटन प्रक्रम द्वारा। वैद्युत अपघटन प्रक्रम द्वारा, वैद्युत अपघटन प्रक्रम द्वारा। देखो, क्लोरीन को ब्राइन होता है सांद्र NaCl विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन। क्लोरीन को ब्राइन के वैद्युत अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। क्लोरीन को ब्राइन कहते हैं सांद्र NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। जब सांद्र NaCl विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर तो क्लोरीन बनती है, एनोड पर क्लोरीन बनती है, और कैथोड पर H2 गैस बनती है।
कैथोड पर जब सांद्र NaCl विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं, ब्राइन विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं ना, वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके, तो एनोड पर क्लोरीन बनती है, कैथोड पर H2 गैस बनती है। देखो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। NaCl जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड पानी में इस प्रकार से आयनित होता है, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, और पानी अल्पायनित होता है इस प्रकार से। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है H आयन में और प्लस OH आयन में। पानी जो होता है ना इस प्रकार से अल्पायनित होता है, और पानी मतलब जो नमक का जलीय विलयन होता है उसमें ये आयन होते हैं 4 प्रकार के। तो जब वैद्युत अपघटन करते हैं ना, वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये जो Cl आयन है ना, 2 Cl आयन Cl2 में बदलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, तो ये क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण। और ये H आयन जो है, H आयन कैथोड पर H आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाते हैं H2। तो ये क्रिया क्या है, अपचयन। ये क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा एनोड पर होती है, अपचयन की क्रिया हमेशा कैथोड पर होती है। तो ब्राइन का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन बनती है, कैथोड पर H2S गैस बनती है। तो ये क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं। अब देखते हैं क्लोरीन के गुण। ये तो बात हुई क्लोरीन के निर्माण की विधियां। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लोरीन के गुण। पहला गुण देखिए, पहले इसके भौतिक गुण देखते हैं। देखो जो क्लोरीन गैस होती है ये एक हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली, दम घोटने वाली गैस होती है, और ये वायु से भारी होती है। जो क्लोरीन गैस होती है ये वायु से भारी होती है, लगभग 2.5 गुना ये भारी होती है, और ये आसानी से द्रवित हो जाती है। हरे पीले द्रव में ये आसानी से द्रवित हो जाती है, और जल में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलनशील होती है। तो ध्यान रखिए, जो क्लोरीन गैस होती है हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली, दम घोटने वाली गैस होती है, और ये वायु से भारी होती है। दूसरा गुण देखिए, क्लोरीन धातुओं अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। देखो जैसे उदाहरण देखिए, जैसे एल्यूमिनियम के साथ में Al + Cl2 एल्यूमिनियम के साथ में विक्रिया करती है तो ये बनता है 2AlCl3, है ना। तो बैलेंस करेंगे, इसे 2 लेंगे इसके परमाणु, इसके 3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। Na के साथ में अभिक्रिया करके ये 2NaCl बनाती है। Fe के साथ में अभिक्रिया करके ये FeCl3 बनाती है, फेरिक क्लोराइड। बैलेंस करेंगे तो ये 3 लेंगे और ये 2 लेंगे इसके परमाणु, तो ये बनता है फेरिक क्लोराइड। फास्फोरस के साथ में अभिक्रिया करके, सफेद फास्फोरस का सूत्र होता है P4, इसके साथ में अभिक्रिया करके ये बनाती है PCl3। 4 अणु बनेंगे इसके, क्योंकि 4P है यहाँ पर, तो 4 3 12 6Cl2। तो ये फास्फोरस के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, PCl3 बनाती है। ये सल्फर का सूत्र होता है S8, सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके ये बनाती है S2Cl2। 4 अणु बनते हैं इसके S2Cl2, इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड। तो जो क्लोरीन होती है ना, ये धातुओं के साथ में, धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है।
अब देखते हैं इसका अगला रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया। जो क्लोरीन गैस होती है ये हाइड्रोजन के साथ बड़ी प्रबलता के साथ में अभिक्रिया करती है। जैसे H2 प्लस Cl2 इसके साथ में रिएक्शन करके ये बनाती है 2HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2S गैस प्लस Cl2 तो ये बनता है 2HCl प्लस सल्फर। और ये C10H16 ये होता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तारपीन के तेल के साथ में विक्रिया करके देखो यहाँ से ये सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं, है ना, और ये HCl बनेंगे और ये कार्बन में ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ये बनता है 16HCl। तो जो क्लोरीन होती है ना इसकी हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है ना। HCl बनना है यहाँ पर H2S के साथ में विक्रिया करके ये H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है ना, इसमें से ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, HCl बना लेता है। तो जो Cl2 गैस होती है ना इसकी हाइड्रोजन के प्रति संयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अब देखते हैं इसकी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। अगला रासायनिक गुण क्लोरीन की अमोनिया के साथ में, है ना, अमोनिया। देखो अमोनिया के साथ में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, पहले भी यह अभिक्रिया आई है Cl2। इसकी अभिक्रिया दो प्रकार से होती है अमोनिया के साथ में। एक तो जब ये क्लोरीन जो होती है ना ये आधिक्य में होती है, अधिक मात्रा में होती है, तो इसके 3 अणु लगाइए और ये बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस 3HCl। तो ये बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जब क्लोरीन अधिक मात्रा में होती है। और जब अमोनिया आधिक्य में होती है, जब अमोनिया आधिक्य में होती है तो ये बनता है, इसके तो 3 अणु लीजिए, इसके 8 अणु लीजिए, तो ये बनता है 6NH4Cl प्लस N2। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन ये कि क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं क्लोरीन का अगला रासायनिक गुण नंबर 5, ठंडे एवं तनु अक्षारों के साथ क्लोरीन क्लोराइड तथा हाइपोक्लोराइट का मिश्रण देती है, परंतु गर्म एवं सांद्र अक्षारों के साथ क्लोराइड तथा क्लोरेट बनते हैं। देखो ये अभिक्रिया देखिए, जब हम अक्षार को लेते हैं ठंडा एवं तनु, मान लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है ठंडा एवं तनु, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं। तो क्लोरीन के इसके 2 अणु लीजिए, क्लोरीन के साथ में क्रिया कराने पर एक तो बनता है ये NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और एक बनता है NaOCl और एक अणु बनता है जल का H2O, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो जब ठंडे एवं तनु अक्षार की अभिक्रिया, है ना, क्षार क्या होते हैं जिनमें जो OH समूह देते हैं आयनित होकर के, तो जब ठंडे एवं तनु अक्षार की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनता है, इन दोनों का मिश्रण बनता है। ये लिखा ना, क्षारों के साथ क्लोरीन क्लोराइड तथा हाइपोक्लोराइड का
हाइपोक्लोराइट का मिश्रण देती है। लेकिन जब अक्षार को लेते हैं गर्म तथा सांद्र, है ना, ये NaOH गर्म व सांद्र, ये गर्म भी होता है सांद्र भी होता है। समीकरण बिल्कुल अच्छे से याद रखो, 6NaOH प्लस 3Cl2, तो एक तो बनता है ये सोडियम क्लोराइड NaCl, एक बना 5NaCl, 5NaCl, और एक अणु बनता है NaClO3 प्लस 3H2O, तीनों इसमें आ गए, तीनों जल में आ गए, तो ये बनता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। तो देखो जो अक्षार होते हैं वो क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया दो प्रकार से करते हैं। जब अक्षार ठंडा एवं तनु होता है तो क्लोराइड, है ना, ये सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट का मिश्रण बनता है ना। और जब अक्षार गर्म एवं सांद्र होता है तो क्लोराइड और क्लोरेट का मिश्रण बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया गर्म व सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से कराते हैं, इस प्रकार से पूछी गई है। और इस प्रकार से पूछी गई है कि ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। तो जब ठंडे एवं तनु की कराते हैं तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जब गर्म एवं सांद्र की कराते हैं तो ये बनता है सोडियम क्लोरेट और NaCl। अब देखते हैं क्लोरीन की अभिक्रिया शुष्क भुजे चूने के साथ में, वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। शुष्क भुजे चूने के साथ, शुष्क भुजे चूने के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके, क्लोरीन अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। और ये समीकरण लिखो, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है भुजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में कराते हैं, इसके दो अणु लीजिए, तो एक तो ये बनता है CaCl2, है ना, एक बनता है ये CaCl2, और ये बनता है CaOCl, CaOCl का होल ट्वाइस, और प्लस H2O, है ना, 2H2O प्लस 2H2O, तो ये बनता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब आप ये कहोगे कि ब्लीचिंग पाउडर फिर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं? देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर को सुविधा के लिए CaOCl2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को सुविधा के लिए कहीं से प्रदर्शित करते हैं? CaOCl2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परंतु वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर कोई यौगिक नहीं होता, बल्कि ये एक मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर कोई यौगिक नहीं होता, एक मिश्रण होता है जिसके संगठन को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, CaOCl का होल ट्वाइस
CaCl2 CaOH का होल ट्वाइस 2H2O। देखो ये मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, रंग उड़ा देता है, पदार्थों के रंग उड़ाने का कार्य करता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसका संगठन ये होता है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये मिश्रण होता है। और सुविधा के लिए ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्लोरीन होती है ना, वो शुष्क भुजे चूने के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। अगला रासायनिक गुण देखते हैं क्लोरीन का, हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया। अगला गुण हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ क्लोरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया देती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया देती है। जैसे ये देखो, ये मेथेन है, CH4 मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं ना, सनलाइट में UV पैराबैंगनी किरणें प्रकाश में होती है, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो एक H की जगह एक Cl आ जाता है, तो एक H हटता है तो ये बनता है CH3 और Cl इसमें जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन हो गया ना एक H का, और ये बन जाता है HCl। तो ये बनता है मैथिल क्लोराइड। ये मैथिल समूह है, मैथिल क्लोराइड। और देखो ये यौगिक एथीन है। ये यौगिक क्या है? एथीन है। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं। देखो, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो एक बॉन्ड टूट करके ये एक बॉन्ड टूटता है, तो एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होती है, एक इसकी, तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन से, एक ये, तो इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। ये यौगिक बनता है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। तो क्लोरीन जो होती है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। क्लोरीन का अगला रासायनिक गुण देखते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण, अगला नंबर ऑक्सीकारक गुण। और इसमें कई इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, वेरी इंपोर्टेंट है ऑक्सीकारक गुण। देखो, जो क्लोरीन गैस होती है वो जल में बहुत विलेय होती है, और हरा पीला इसका रंग होता है। पानी में घुल करके
इसका जो विलयन होता है ना, हरा पीला विलयन होता है, लेकिन इसका रंग जो है ना, क्लोरीन जल का रंग हरा पीला होता है, लेकिन कुछ समय रखा रहने के पश्चात ये जल जो होता है, क्लोरीन जल, रंगहीन हो जाता है। क्योंकि ये रंगहीन इसलिए होता है, HCl और HOCl ये बनते हैं। क्लोरीन जल को जब रखा रहता है तो क्लोरीन की पानी के साथ में रिएक्शन होने पर ये बनता है HCl, और ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, और ये होते हैं रंगहीन। और ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है ना, ये हाइपोक्लोरस अम्ल विघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसका विघटन होकर के इसमें से O निकल जाती है, HCl बचता है। तो इसके विघटन से ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और इसी वजह से ये जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ना, इसी वजह से क्लोरीन ऑक्सीकारक का और विरंजक का कार्य करती है। ये समीकरण लिखिए, देखो H2O प्लस Cl2 पानी के साथ में रिएक्शन होने पर ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये बनता है HOCl। ये है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। और ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है ना, इसमें से O निकल जाती है, ये आसानी से विघटित होता है, तो O निकल जाती है तो ये HCl बन गया, यानी कि 2 अणु HCl के बन जाएंगे, O निकल जाएगी तो इससे क्या बन जाएगा, 2HCl प्लस O। और ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, ये इस ऑक्सीजन की वजह से ही जो क्लोरीन होती है, ये ऑक्सीकारक का और विरंजक का कार्य करती है। मतलब जो रंगीन पदार्थ होते हैं ना, उनको ये रंगहीन कर देती है। क्लोरीन के मुख्य ऑक्सीकारक गुण इस प्रकार से हैं। क्लोरीन फेरस लवण को फेरिक लवण में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को जल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में, आयोडीन को जल की उपस्थिति में आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। देखो ये वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। देखो समीकरण देखते हैं। फेरस लवण जैसे ये होता है फेरस सल्फेट FeSO4, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में, और इसकी Cl2 के साथ में क्रिया कराते हैं। अम्लीय, ये अम्ल है, इस अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं ना, तो ये बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट बन गया। बैलेंस करते हैं तो इसका 2 अणु लेते हैं, और ये बन जाएगा प्लस 2HCl प्लस 2HCl। ये फेरस सल्फेट, वो फेरिक सल्फेट। देखो इसमें ये फेरस आयन है, सल्फेट पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसलिए Fe के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये उदासीन होता है। तो इसमें ये आयन होता है फेरस आयन। ये कौन सा आयन है, फेरस आयन, फेरस आयन। और देखो यहाँ पर सल्फेट के ऊपर हमें पता 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो कुल मिलाकर के 3 दूनी 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। 6 यूनिट चार्ज 2 Fe से जुड़ा हुआ है, तो एक Fe से कितना जुड़ा होगा, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जुड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये फेरिक आयन है, ये फेरस आयन, ये फेरिक आयन। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, +2, यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण संख्या, +3, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्लोरीन जो होती है ना, अम्लीय फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देती है। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। सल्फाइड का, सल्फाइड होता है जैसे Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का ये सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देती है, H2O प्लस Cl2, है ना। नमी की उपस्थिति में या कहीं पानी के साथ की उपस्थिति में ये हो जाएगा 2HCl, और O बनेगी
ये O इसको इसमें जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा Na2SO4, Na2SO4 और प्लस हो जाएगा 2HCl। तो ये सोडियम सल्फेट में देखो ऑक्सीजन बढ़ गई ना, ऑक्सीजन ग्रहण होगी, किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो Na2SO3 का Na2SO4 में ऑक्सीकरण कर देती है क्लोरीन। और सल्फर डाइऑक्साइड को जल की उपस्थिति में ये सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। पहले भी अभिक्रिया कई बार आ चुकी है। SO2 और पानी के साथ में, तो ये H2SO4 हो जाएगा, 2H यहाँ से बचेंगे और 2HCl2 के साथ में 2HCl बन जाएगा और ये हो जाएगा H2SO4। 2H यहाँ से निकल गए, H2SO4 और ये 2HCl। तो ये SO2 का SO4 में ये ऑक्सीकरण कर देती है। और देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है जल की उपस्थिति में। I2 प्लस H2O प्लस Cl2, देखो ये बनता है, ये आयोडिक अम्ल का सूत्र ध्यान रखो, 2HiO3, ये होता है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल बनता है ये। अब तो बैलेंस करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 वो है, तो यहाँ पे जल के हम 6 अणु लेंगे, जल के 6 अणु हमको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। और प्लस अब देखो 2H यहाँ हो गए तो 6 दूनी 12, 10H बचे, 10HCl के साथ में HCl बनाएंगे तो 5 दूनी 10 ही Cl चाहिए, तो यह हो जाएगा 10HCl। तो क्लोरीन जो होती है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। फेरस लवण का फेरिक लवण में, सल्फाइड का सल्फेट में, SO2 को जल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में, आयोडीन को जल की उपस्थिति में आयोडिक अम्ल में ये ऑक्सीकृत कर देती है। अब अगला रासायनिक गुण विरंजक गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है, इसकी विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक होता है और इसकी जो रंग उड़ाने का जो गुण होता है ना, वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। नमी की उपस्थिति में वनस्पतियों तथा कार्बनिक यौगिकों का विरंजन कर देती है क्लोरीन। और क्लोरीन का विरंजन प्रभाव अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। देखो नमी की उपस्थिति में क्लोरीन विरंजक का कार्य करती है। देखो क्योंकि नमी की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन बनती है, H2 और Cl2 की क्रिया से ये जो ऑक्सीजन बनती है ना, इसी की वजह से क्लोरीन विरंजक का कार्य करती है। जो रंगीन पदार्थ होते हैं ना, ये ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ में जुड़ करके उसको रंगीन कर देती है, रंगीन पदार्थ का रंगहीन पदार्थ में ऑक्सीकरण कर देती है। तो जो क्लोरीन होती है ये एक प्रबल विरंजक है और इसका जो विरंजन प्रभाव होता है ये अस्थायी होता है। अच्छा अगला रासायनिक गुण और देखिए इसका, देखो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं ना, तो ये बनता है SO2Cl2, है ना, ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसी प्रकार से एक रासायनिक गुण और देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो ये बनती है फोस्जीन गैस, COCl2, ये बनती है फोस्जीन गैस, फोस्जीन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो बात हुई क्लोरीन के गुणों की। अब देखते हैं क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के उपयोग, क्लोरीन
काष्ठ लुगदी, जो लकड़ी की लुगदी होती है, काष्ठ लुगदी और कपास और वस्त्रों का विरंजन कर देती है। इनके रंगों को क्लोरीन उड़ा देती है। काष्ठ लुगदी कपास वस्त्रों के विरंजन का कार्य करती है। क्लोरीन गोल्ड प्लेटिनम धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है और पानी को जीवाणु रहित करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रंजकों को डाई बोलते हैं, रंजकों और औषधियों के निर्माण में यानी कि डाई और औषधियाँ बनाने में, और कई कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ परशीतकों के निर्माण में, परशीतकों जो फ्रेऑन होते हैं ना, फ्रेऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग परशीतकों के रूप में किया जाता है, इनके बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग विषैली गैसें बनाने में किया जाता है, जो वार गैस के रूप में, युद्ध गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ये होता है फॉस्जीन गैस बनाने में, ये विषैली गैस है। अश्रु गैस बनाने में, अश्रु गैस ये होती है CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अश्रु गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस बनाने में, ये एक वार गैस है, युद्ध गैस है। मस्टर्ड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है SCH2CH2Cl ये होती है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ये हमारा क्लोरीन का टॉपिक हमारा पूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार।